देखिए पराग जी, यहाँ एनडीए और इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो दोनों की जो प्रमुख पार्टियां हैं, भाजपा हो या कांग्रेस हो, अगर हम हमारे बहुजन आंदोलन को देखते हैं, बहुजन आंदोलन को पढ़ते हैं, तो जी। दोनों को एक ही तरीके से देखा जा रहा है। विचारधारा के नाम पर जो है यहाँ पॉलिटिकली जो तमाम राजनीतिक दल है वो काम करते हैं। क्या कुछ विचारधारा है? आज की तारीख में कांग्रेस ने भी जो अपना घोषणा पत्र तैयार किया या फिर कांग्रेस ने जो बातें कही, उन्होंने भी 1 लाख देने की बात कही। 15-15 लाख की बात तो मोदी जी कह गए थे पिछले बार। इस बार इन्होंने 1 लाख की बात कही, लेकिन यहाँ पर रोजगार की बात, शिक्षा की बात, ये तमाम बातों को कांग्रेस ने भी इससे दूरी बनाकर रखा, या फिर इन चीजों को आज भी अगर इंडिया अलायंस की आज की वो तो है ही नहीं सत्ता में, लेकिन उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की ही राह पर जो जुमले होते हैं, जुमले वाली जो सरकार कही गई मोदी सरकार को, उन्हीं जुमलों की राह जो है वो कांग्रेस ने भी पकड़ी थी। तो दोनों के दोनों में ऐसा कुछ खास फर्क नहीं नजर आया। उन्होंने 5 किलो राशन की बात कही, इन्होंने 10 किलो राशन की बात कही। तो इसका मतलब ये है कि ना भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने देना चाहती, ना कांग्रेस इस देश के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने देना चाहती है। तो दोनों की विचारधारा ही नहीं बल्कि कार्यशैली, नीयत भी उसी प्रकार की है। आज की तारीख में आप देखिए, जो ये जो इंडिया अलायंस है, जय संविधान जय लोकतंत्र के जो नारे लगा रहे हैं, वो जय हिंदुस्तान भी बोल रहे हैं। जो हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी की टर्मिनोलॉजी में आता है। इंडिया अलायंस अगर उनको अपने अलायंस का नाम, फिर उन्होंने इंडिया क्यों रखा? उन्होंने अपने अलायंस का नाम हिंदुस्तान रख देते। आज राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं रायबरेली में और लगभग 16 बार हिंदुस्तान इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे ये समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कोई दूसरा तीसरा नहीं कर रहा है। बीजेपी को मजबूत करने का काम कांग्रेस ही कर रही है, अलग अलग तरीके से, चाहे वो टर्मिनोलॉजी की बात हो, चाहे वो जिस प्रकार से घोषणाएं और आश्वासन दे रहे हैं उस प्रकार से। और हम बार बार ये कह रहे थे कि दोनों की दोनों जो पार्टियां हैं। नेहा जी, थोड़ी सी सॉरी, जी आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे लगता है कि राहुल गांधी अपनी नेशनलिटी के बारे में श्योर नहीं है कि उनकी नेशनलिटी क्या है। अच्छा, ये भी बात हो सकती है कि उन्हें नहीं सब वो अभी कंफ्यूज होंगे कि वो कहाँ के हैं। तो ये चीजें देखने को मिल रही हैं कि जो टर्मिनोलॉजी भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर में इस्तेमाल करती है, उसी टर्मिनोलॉजी को अगर आज कांग्रेस भी इस्तेमाल कर रही है, इसका मतलब दोनों की जो जड़ें हैं वो एक ही है। और माननीय कांशीराम साहब की बात बार बार हम दोहराते रहते हैं, आज फिर दोहराएंगे। और जब जब भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की बात होगी, हम यही बात कहेंगे कि एक सांप नाथ है, एक नाग नाथ है, बहुजन समाज इनसे संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि ये जब भी शासन सत्ता में आते हैं ये भूल जाते हैं। कांग्रेस के नेता डॉक्टर वरुण पुरोहित ने कहा कि कोई बात नहीं है, जाति जनगणना हमारा मुद्दा नहीं है। जाति जनगणना के नाम पर राहुल गांधी गली गली घूम रहे थे और वोट मांग रहे थे, कह रहे थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। ये नेता ये जो नारा था ये तो रिलेट कर रहा था जाति जनगणना से। उन्होंने कहा कि हम गिनती करवाएंगे। वही नाटक जो है तेजस्वी यादव ने बिहार के अंदर करके देखा। तो ये जाति जनगणना, अब वो कह रहे हैं कि हमारा मुद्दा नहीं है। अब कह रहे हैं आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। वो पुरोहित कह रहे हैं टीवी चैनल पर आकर मीडिया में बैठ के कह रहे हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, आर्थिक आधार पर जो है आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसका मतलब ये समझ आता है कि कांग्रेस ने जितना भी प्रोपोगंडा अभी चलाया बाबा साहब की तस्वीर और संविधान को लेकर, ये जुमला था, सेम उसी प्रकार से जो जुमला 2014 में भाजपा के माध्यम से दिया गया, 2019 में भाजपा के माध्यम से दिया गया और 2024 में कांग्रेस और भाजपा दोनों ने मिलकर जुमला दिया। तो इसमें कुछ खास हम फर्क नहीं देखते हैं पराग जी। दोनों की दोनों इसी प्रकार की पार्टियां हैं, एक विचारधारा पर काम करती है। सिर्फ खाली उनका कांग्रेस के अंदर सिर्फ इतना फर्क है कि वो अपने आप को सेकुलरिज्म का ड्रेस पहनाकर लोगों के सामने अपने आप को प्रस्तावित करती है, अपने आप को जो है रिप्रेजेंट करती है। बाकी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कोई दूसरा फर्क नहीं है। जी पराग जी।